खबर है छत्तीसगढ़ के सरगुजा से, जहां सरगुजा पुलिस ने इनामी चिटफंड और धन परिचालन स्कीम मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए वेलफेयर बिल्डिंग एंड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि कंपनी ने निवेशकों को कम समय में रकम दोगुना करने का लालच देकर करोड़ों रुपए जमा कराए। मामले में अब तक करीब 9 करोड़ 26 लाख 60 हज़ार रुपये निवेश कराए जाने की जानकारी मिली है। कंपनी ने सरगुजा और आसपास के क्षेत्रों में कार्यालय खोलकर गरीब, अशिक्षित और जनजातीय लोगों को अधिक मुनाफे का झांसा दिया था। गांधीनगर थाना में दर्ज मामले की जांच के दौरान पुलिस ने निवेशकों के बॉन्ड पेपर, रसीद और अन्य दस्तावेज जब्त किए। जांच में पाया गया कि कंपनी बिना सक्षम अनुमति के चयन सिस्टम बनाकर लोगों से धन एकत्र कर रही थी। मामले में झारखंड निवासी अखिलेश कुमार प्रजापति और बलराम पाठक को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में दोनों ने कंपनी के प्रचार प्रसार और निवेश जुटाने में भूमिका स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल भी जब्त किए हैं। पूरी कार्रवाई डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के निर्देशन में थाना गांधीनगर पुलिस ने की। सरगुजा से संवाददाता स्वर्ण मिश्रा की रिपोर्ट। ये तो विष्णुदेव साय जी का सुशासन चल रहा है, उसी का नमूना है। कैसा सुशासन चल रहा है देख लीजिए। और ये कोई पहला घटना नहीं है, इसके पहले भी कई घटना हो चुके हैं। अब जो राजनीतिक व्यक्ति रहता है वो सेवा भाव रखता है, और जो आपराधिक मानसिकता वाले रहते हैं वो लोग मारपीट, गुंडागर्दी, दादागिरी, गाली गलौज इस प्रकार का काम करते हैं। और ये मामला क्या है, कैसे हुआ हो तो नहीं जानते, लेकिन हम समाचार में देख रहे हैं कि तहसीलदार बोल रहे हैं कि उनके साथ मारपीट हुआ है। अगर प्रशासनिक अधिकारियों को इस प्रकार से मारपीट करेंगे, उनको काम करने नहीं देंगे, तो फिर सुरक्षित कौन है? फिर तो अराजकता की स्थिति है। जो जहाँ जिसको सकेगा उसको वो मारेगा। और प्रशासन को भी अपना स्थिति एकदम स्पष्ट करके रखना चाहिए। किसी अपराधी का गिरेबान आपके इज्जत तक ना आए, आपके कॉलर तक ना आए, आपका गिरेबान में कोई अपराधी हाथ उसका ना पहुँचे, ये स्थिति आप भी अपना बना के रखिए कि निष्पक्ष प्रशासन रहे, जो अपराध करते हैं उनके पर तुरंत कार्रवाई हो। अब वहाँ पर देख रहे हैं कि रोज़ लोग किस प्रकार से प्रताड़ित हैं, और शासन प्रशासन उसमें नज़र मूंद लिया है। तो निश्चित रूप है कि इस प्रकार की स्थिति निर्मित होगा, उसमें शासन प्रशासन का भी छवि की बात रहती है। तो उसमें किसी व्यक्ति का या किसी घटना का पर्टिकुलर नहीं, बल्कि एक सामान्य चर्चा और बात है कि कुछ भी घटना हो तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। और अगर उसको लिंगर ऑन करेंगे, उसको अगर आप पर्दा डालने का कोशिश करेंगे, तो ये आपके गिरे माता तो लोगों का हाथ पहुँचे। जानते हैं कि शासन प्रशासन में दम नहीं है और इनको कुछ भी कर दो कल माफ़ी मांग लेंगे, ये छवि जहाँ पर बनेगा। ये घटना आम है, क्योंकि इसके पहले भी कई घटना हुए हैं। जी, नायब तहसीलदार के द्वारा अपने बयान में ये भी कहा गया है कि वे रेस्ट हाउस में मिलना चाहते थे, लेकिन उनको राजापुर वापस बुलाया गया। उसके बाद उनके साथ मारपीट की जो घटना है उसको अंजाम दिया गया। क्या लगता है कि ये प्रायोजित था, पहले से तय किया हुआ था कि अब तो विष्णुदेव साय जी का सुशासन को देखना है कि सुशासन किस प्रकार का, कि अधिकारियों का पिटाई होगा ये सुशासन है, कि उसमें कार्रवाई होगा ये सुशासन है। क्षेत्र में आप उदंडता करेंगे, दादागिरी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, इसलिए जनता आपने थोड़ा बनाया है। आप जनता की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए क्या कर रहे हैं वो माने रखता है। आपने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। तो इसलिए जो भी घटना घटित हुए हैं उसमें शासन को, प्रशासन को त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहिए। जो भी क्षेत्र में इस प्रकार से
दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम लोग कराना जानते हैं। ये लोग तो अभी नए नए चूजे निकले हैं ना, ज़्यादा इन लोगों को हरा हरा दिख रहा है, लेकिन अगर इनको डिसिप्लिन सिखाना तो हम लोग को भी आता है। लेकिन अब पहले प्रशासन और इनका क्या रवैया रहता है पहले वो देखेंगे। और घटना के संबंध में अभी किसी ने हमको संपर्क नहीं किया है। आप ही लोग पहले हैं जो संपर्क कर रहे हैं, खाली हम समाचार में सुने हैं। पहले जो पीड़ित पक्ष है वो कहे कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ न्याय होना चाहिए, तब तो हम लोग खड़े होंगे। और अगर खुदे माफ़ी मांग लेंगे, अगर माफ़ी वीर बनेंगे तो हम क्या करेंगे। जी सर, कल कोतवाली अंबिकापुर में FIR दर्ज हुआ है, नामजद 4 हैं और 10-12 अन्य के खिलाफ भी हुआ है गैर जमानती धाराओं में। क्या लगता है सर? इन गुंडों पंडों को जो दहशतगर्दी कर रहे हैं उनको पकड़ के जेल भेजें। व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को खुला छोड़ना समाज के लिए अच्छा नहीं है।